बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हो चुकी है और इसी पेशरफ्त के नतीजे में जंगबंदी में गैर मामूली तोसी कर दी गई है, लामहदूद तोसी कर दी गई है और अब मुज़ाकरात मुस्बत सिमत आगे बढ़ रहे हैं। ईरान जो कि इस वक्त इंतहाई अहम तरीन ईरान के वज़ीर ख़ारजा किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का 3 दिन के अंदर दो मरतबा दौरा किया इस्लामाबाद का, और पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें की। फिर उनका ओमान का भी दौरा हुआ और अब वो रूस पहुंच चुके हैं। रूसी लीडरशिप के साथ भी उनकी मुलाकात हो रही है। तो अब बरह रास्त मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं होंगे। अब मुज़ाकरात जो हैं वो सालिस यानी कि पाकिस्तान के ज़रिए होंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ ओमान और रूस भी अब शामिल हो गए हैं। वो भी अपना मरकज़ी किरदार इस हवाले से अदा करेंगे। बरह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे और अब ऐसी कमेटियाँ, खसूसी टेक्निकल कमेटियाँ जो हैं वो कायम हो चुकी हैं दोनों ममालिक के दरमियान मामलात के हल के लिए, और इन मामलात को तकनीकी बुनियादों पर हल भी किया जाएगा। और जब हतमी कोई मामला हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो वह उसके बाद मुआहदे पर दस्तखत भी होंगे। खासी हौसला अफजा पेशरफ्त है और इसमें कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो मरकज़ी किरदार है उसकी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से दोनों ममालिक अब मुकम्मल जगबंदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ईरान और अमेरिका ने बरह रास्त मुज़ाकरात के खिलाफ, चूँकि दोनों ममालिक के अंदर एक दाखिली रद्दअमल था, इसलिए उससे गुरेज किया, उससे इज्तनाब किया और बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया है। इन बिलवास्ता मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात जो हैं वो सालसों के ज़रिए अब जारी हैं, जैसे दोनों फरीक सियासी दबाव के बगैर राब्ते में हैं और माहिरीन की सतह पर, जैसा कि पहले मैंने बताया, तकनीकी बातचीत भी साथ साथ जारी है। ये भी वाज़ेह तौर पर बताता चलूँ कि पाकिस्तान, ओमान और रूस की कसीर और जहती सूरतकारी एक मजबूत राब्ता और तश्कील दे रही है जो कि तत्तुल के ख़तरे को कम कर रही है। यानी कि एक ऐसी राब्ताकारी को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसकी वजह से मुज़ाकरात में तत्तुल जो है वो नहीं हो सकता, और पाकिस्तान इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। शुरू दिन से ही पाकिस्तान की ये कोशिश है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी हो ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम हो, और ये जंग जो कि फैल रही थी एक आलमी जंग की तरफ, उसको बढ़ने से रोका जा सके। इसमें पाकिस्तान जो है वो खासी हद तक कामयाब रहा है। मुज़ाकरात जो हैं वो मरहलावार होंगे और हिकमत अमली के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। पहले मैं कह चुका हूँ कि ये मुज़ाकरात अब बराह रास्त नहीं होंगे। ईरान और अमेरिका को दाखिली मामलात का सामना है, रद्द-ए-अमल का सामना है, इसलिए मुज़ाकरात अब बिलवास्ता होंगे और साज़शों के ज़रिए होंगे या टेलीफोनिक राब्तों के ज़रिए होंगे। सदर ट्रंप ने वाज़ेह कहा है कि टेलीफोन के ज़रिए अब मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये एक मुनज़्ज़म और सोचा समझा मनसूबा है, मुज़ाकराती फ्रेमवर्क है जो कि तश्कील दिया गया है, जिसमें कलीदी किरदार जो है वो पाकिस्तान अदा कर रहा है। और शुरू दिन से पाकिस्तान का ये कोशिश रही है कि बातचीत के ज़रिए इस कशीदगी को ख़त्म होना चाहिए और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करके इस जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। इस हवाले से कुछ अनासिर ऐसी भी हैं जो कि नाउमीदी, मायूसी पैदा कर रहे थे, फैला रहे थे, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना हुआ है और वो आने वाले दिनों में भी मज़ीद नाकामी का सामना करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान को एक बहुत बड़ी सहूलत दे दी है, यानी कि ईरान जो है वो अब पाकिस्तान के रास्ते तिजारत कर सकेगा, पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करेगा। इस हवाले से खसूसी आर्डर जो है वो जारी हो चुका है और इस पर अमल दरामद भी हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो शुरू हो चुका है। तो बहरहाल एक अच्छी पेशरफ्त है, मुस्बत पेशरफ्त है। और जैसे कि मैंने पहले कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अब बरह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे, बिलवास्ता मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं। दोनों ममालिक की तकनीकी टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। पाकिस्तान इसमें सालसी का किरदार भरपूर अदा कर रहा है। ईरान, ओमान और रूस भी अब पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए हैं। तो इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल बहुत जल्द और अच्छा नज़र आ रहा है और तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान की ये कोशिशें ज़रूर कामयाब होंगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी होगी। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।